शादी के बाद स्वर्गलोक से भगवान गणेश जी सिद्धि और बुद्धि को लेकर के कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। जब से कैलाश पर्वत में सिद्धि बुद्धि आई है, बड़ा आनंद है, बड़ा मंगल में जीवन बीत रहा है। सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ की उत्पत्ति हुई। दो बालक हुए गणेश जी के। सिद्धि से क्षेम, क्षेम यानी शुभ, और बुद्धि से लाभ नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए भगवान गणेश जी के। बड़े आनंद से रहते हैं। लेकिन स्वामी कार्तिक जी कहाँ गए हैं? परिक्रमा देने। अभी वो परिक्रमा दे रहे हैं। इधर शादी भी होगी, बच्चे भी हो गए, वो परिक्रमा दे रहे हैं। जैसे ही स्वामी कार्तिक जी परिक्रमा देकर के आए तो नारद जी मिल गए, और जैसे ही कैलाश पर्वत में प्रवेश किया तो दो बच्चे खेल रहे हैं, छोटे छोटे। स्वामी कार्तिक ने नारद जी से पूछा, भाई ये बालक कैलाश में किसके आ गए? अब नारद जी तो ही एक की दो मिला के बोलते हैं। नारद जी ने कहा, अरे ये तो गणेश के पुत्र है, तुम तो चले गए घूमने, तुम्हारे पिताजी ने छल कर दिया, पीछे से शादी कर दी, बच्चे भी हो गए। जैसे ही नारद जी से पता चला कि ये गणेश जी के बालक है और मेरे आए भी नहीं, शादी कर दी, जबकि गणेश जी तो परिक्रमा देने भी नहीं गए, मेरे साथ छल किया है, तो कार्तिक भगवान क्रोधित हो गए कि तौ दंपती च विश्वेशो पार्वती शंकरौ ददा इति श्रुत्वा वचस्तस्य विस्मयं परमं गतो। ध्यान से सुनो। कार्तिक जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे साथ ऐसा छल क्यों किया, और वो नाराज होकर के कैलाश पर्वत में प्रवेश नहीं किया, वहां से सीधे चले गए अपने मामा के यहाँ क्रौंच पर्वत पर। कार्तिकेय जी क्रौंच पर्वत पर चले गए और मन में प्रण कर लिया कि मैं अब माता पिता के पास नहीं रहूंगा। नस्तातव्यम मया तातो क्षणं तत्र किंचन है यद्देवं कपटं प्रीति मपहाय कृतं मयि। स्वामी कार्तिकेय जी ने सोचा कि जब माता पिता मेरे साथ ऐसा कपट करते हैं, छल रखते हैं, तो ऐसा माता पिता के पास रहने से क्या फायदा। और जाकर के मामा से कहा, मामा मैं यहीं रहूंगा, मैं नहीं जाने वाला माँ बाप के पास। कि कार्तिक्याम सुकृता संगे कुर्यात् स्वामी दर्शनम तस्य पापम दहे सर्वम चित्तेसी फलम लवे। लेकिन देखो, पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। जब माता पार्वती को पता चला कि कार्तिकेय जी नाराज होकर के चले गए हैं, तो भगवान शंकर से कहा कि मुझे कार्तिकेय की बहुत याद आती है, मैं कार्तिकेय के बिना नहीं रह सकती, चलो हम कार्तिकेय को मनाने चलते हैं। और कार्तिक और भगवान शंकर दोनों रूप बदल के माता पार्वती मल्लिका मालिन और भगवान शंकर माली अर्जुन नाम से पहुंच गए। जाकर के कार्तिकेय जी को मनाया। पहले तो कार्तिकेय जी ने नानुकर करी कि तत्सुखाय स्वयं संभुर्गते श्वासेन पर्वते मल्लिकार्जुन नामासी ज्योतिर्लिंगम सुखावा। पहले तो कार्तिकेय जी ने नानुकर करी, लेकिन जब बहुत मनाया तो कार्तिकेय ने कहा कि मैं आपके साथ चल सकता हूँ, लेकिन आपको मेरे ऊपर एक कृपा करनी पड़ेगी। क्या? बोले आपको यहाँ पर मल्लिकार्जुन नाम के ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं विराजना पड़ेगा। जैसे कार्तिकेय ने कहा तो भगवान शंकर वहीं स्थापित हो गए, और हर पूर्णिमा के दिन माता पार्वती भी वहां पहुंचती है। हर पूर्णिमा को अमावस्या दिने शंभु स्वयं गच्छति तत्र है, पूर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम।
कहते हैं अमावस्या के दिन भगवान शंकर और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती आज भी वहां जाते हैं। और भगवान शंकर तो ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं स्थापित हो गए। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम, उस पर्वत क्रौंच नाम के पर्वत है, श्रीशैल उसको कहते हैं। और वहां पर मेरे परमात्मा ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए हैदराबाद के पास। और भगवान की कृपा से हमको वहां 2-3 बार जाने का मौका भी मिला। इस प्रकार से कार्तिकेय जी को मना करके लाए, फिर भी लेकिन कार्तिकेय जी कैलाश में तो बहुत कम रहते हैं, ज्यादातर श्रीशैल में ही क्रौंच पर्वत में ही निवास करते हैं। और देखो कार्तिकेय जी की पूजा जितनी दक्षिण भारत में उतनी कहीं नहीं है। हम लोग तो कार्तिकेय जी को बिठाते हैं, कहते हैं शादी नहीं हुई, लेकिन कार्तिकेय जी का भी विवाह हुआ है। दक्षिण भारत में जाओगे तो कार्तिकेय जी के साथ भी 2 पत्नियां मिलेगी, एक नाम श्रीदेवी, एक का नाम बल्लवी। ये श्रीदेवी है, ये पितरों की कन्या है, और ये बल्लवी है वहां का जो राजा है, जंगल का भीलों का राजा, ये उसकी बेटी है। इस प्रकार कार्तिक महाराज के भी 2 विवाह हुए हैं, श्रीदेवी और बल्लवी, 2 पत्नियां हैं। दक्षिण भारत में कार्तिक भगवान की बहुत ज्यादा विशेष पूजा है। बोलिए कार्तिक भगवान की जय हो।